हम लोग आज एक चैप्टर भागवतम का कवर करने की कोशिश करेंगे। छठे स्कंद का 5वां अध्याय, जहाँ पे कि जो राजा दक्ष है उन्होंने श्राप दिया नारद जी को। तो राजा दक्ष जो हैं उनकी सर्विस है प्रजा की सृष्टि करना। उनको ब्रह्मा जी से विशेष आदेश मिला हुआ है सृष्टि करने के लिए। आपको आवाज़ आ रही है माता जी? तो अब वो सृष्टि के लिए उन्होंने, उनकी एक पत्नी है 5 जनी, तो उन्होंने 5 जनी से 10,000 पुत्र जो हैं वो संतान उत्पन्न की। और हर्यश्व उनको बोलते थे, हर्यश्व। जैसे प्राचीन भविष्यत के 10 पुत्र थे उनको प्रचेता बोलते थे, है ना। तो ऐसे ही इन 10,000 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। उनका नाम रखा हर्यश्व। तो उनका इंडिविजुअल नाम भी होगा, लेकिन इकट्ठे उनको हर्यश्व बोला जाता था। तो हर्यश्व जो है, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, दक्ष से, हाँ जी क्या हमारे लिए आदेश है? उन्होंने कहा देखो भैया, तुम्हारा काम है संतान की उत्पत्ति करो, सृष्टि को बढ़ाओ, तो इसके लिए तपस्या करो जाके। तो वो तपस्या करने चले गए पश्चिम दिशा की ओर, जहाँ पे सिंधु नदी समुद्र से मिलती है। वहाँ पे नारायण सर नामक एक तीर्थ स्थान है। वहाँ पर कई ऋषि मुनि रह रहे थे। उधर जाके उन्होंने तपस्या शुरू की। रोज़ स्नान करना, भगवान पे ध्यान लगाना, तो उनका चित्त निर्मल हो गया। साधु संग से चित्त निर्मल हो ही जाता है। तो अब उनका मन जो है वो परमहंस धर्म की तरफ जा रहा था, वैराग्य की तरफ जा रहा था। लेकिन पिता का आदेश था ये संतान उत्पत्ति करनी है। तो उनके मन में कन्फ्यूजन, ये इसकी कपूर की स्मेल आ रही है ना, है ना? ऑल आउट में डाल रखा है उसको। हाँ रखा। किसमें? ऑल आउट लगी हुई है वो। अरे बंद कर दो उसको, वो जहर के समान है ऑल आउट। उसमें कपूर कैसे डाल दिया? अलग डब्बी है, ऑल आउट नहीं है। वो आती है कपूर के लिए अलग से। अच्छा, इसमें मच्छर भाग जाते हैं कपूर से। लेकिन बहुत तीखी स्मेल है इसकी, है ना, कपूर की। दरवाजा खुला हुआ है ना। तो अब उनके मन में दुविधा आ गई, 10,000 लोगों के मन में, क्या करें अब। तो लेकिन अपना उन्होंने जो भी साधना कर रहे थे वो साधना चालू रख रहे थे वो। तो वहाँ पे नारद जी आए। नारद जी ने देखा भाई इनकी जो प्रवृत्ति है वो परमहंस धर्म की तरफ है, लेकिन पिता के आदेश से दुविधा में फंसे हुए हैं ये लोग। तो उन्होंने उनको 2 श्लोक बोले उन्होंने। और उन्होंने कहा वो जो श्लोक थे वो रहस्यपूर्ण श्लोक थे, बिल्कुल क्लियर, मतलब सुनने से पता नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा उसके ऊपर। इसलिए मैंने इसको लिया कि हम लोग भी सोचें इसके ऊपर, हमें ये पता चले कि जो शास्त्र हम पढ़ते हैं उसके ऊपर सोचने से बातें क्लियर होती हैं, है ना। तो नारद जी ने उनको बोला, हर्यश्वों को, उन्होंने कहा देखो भाई, और उनका एक नाम 5 जन्य भी था, क्योंकि 5 जनी के पुत्र थे ना। जैसे कुंती से कौंतेय, रघु से राघव, ऐसे ही 5 जनी के पुत्र हैं। तो
5 जने भी उनको बोलते थे। तो उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, तुमने अभी तो पृथ्वी का अंत देखा ही नहीं, पृथ्वी में क्या कुछ हो रहा है। तुम अपने पिता के राज से निकल के आए और यहाँ आके बैठ गए, तुम्हें पता ही नहीं पृथ्वी पे हो क्या रहा है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है तुम्हें। उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक ही आदमी रहता है, तो यह आप याद रखना। और उन्होंने कहा कि नारद जी ने कि एक ऐसा छेद है पृथ्वी पे, ऐसा एक छेद है, उस छेद में जो घुस गया वो बाहर नहीं निकलेगा कभी भी। क्या ऐसा छेद है, उसमें घुस जाओगे बाहर नहीं निकलेंगे। और उन्होंने कहा वहाँ पे एक स्त्री रहती है, वैश्या है, और एक से एक बढ़िया वस्त्र पहनती है, कभी ये डाला कभी वो डाला, अब 5 मिनट में कपड़े चेंज करती रहती है वो। और उस स्त्री का एक पति है, वो है वैश्या लेकिन उसका एक पति है, उसका स्वामी है उसका एक। जैसे अजामिल था ना, अजामिल उसकी जो वैश्या के साथ रह रहा था, तो हालांकि जिस स्त्री के साथ रह रहा था वो वैश्या थी, लेकिन वो वैश्या का स्वामी था। इसलिए भागवतम में जो संतान उत्पन्न हुई उससे, वो संतान जो है उसको अजामिल के पुत्र नहीं बोला गया, उसको उस स्त्री का पुत्र बोला गया, क्योंकि अब वैश्या का पता नहीं चलता ना किसका पुत्र है, भगवान जाने या वो जाने या भगवान जाने। तो उस वैश्या का एक पति है, और फिर कह रहे हैं एक ऐसी नदी भी है जो एक साथ 2 दिशाओं में बह रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है, एक नदी है 2 जगह बह रही है, दाएं भी बह रही है बाएं भी बह रही है। जैसे हम वहाँ गए थे ना पानीहाटी में, है ना, पानीहाटी में गंगा जी उल्टी बह रही है ना, पानीहाटी में। कुछ देर के लिए इधर जाती है, दोनों तरफ सुबह शाम का सुबह शाम का है ना, वो उससे होगा ना ज्वार भाटा से, समुद्र से। तो ना, तो पता है ऐसी नदी है जो दो तरफा बह रही है, इधर भी बह रही है उधर। तो वो जो गंगा जी हैं वो तो यहाँ इधर बहेंगी या उधर बहेंगी, ये जो नदी है वो इकट्ठे दोनों दिशाओं में बह रही है। पता नहीं कैसे। और उन्होंने कहा एक घर बना हुआ है, 25 वस्तुएं उसमें लगी हुई हैं, 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है, और वहाँ पे एक हंस है, वो हंस तरह तरह के शब्द बोल रहा है अपने मुंह से, हंस। और कह रहे हैं वहाँ पे एक जैसे ड्रिल मशीन होती है ना, ड्रिल मशीन जैसा एक औजार है वहाँ पर, और वो जो औजार है वो लगातार चलता रहेगा, वो यंत्र, और वो जैसे वज्र है उसके समान है वो, और उसके किनारों पे बड़े तीखे ब्लेड टाइप, तलवारें टाइप लगी हुई हैं, और जब वो चलेगा जो सामने आएगा उड़ाता चला जाएगा वो, और वो लगातार चले जा रहा है, उसको ऑफ का स्विच नहीं है उसके अंदर, वो चले जाएगा भाई, वो ऐसा हो जा रहा है। तो नारद जी ने कहा तुमने ये सब देखा ही नहीं, और तुम तो बच्चे हो भी, इसको बगैर देखे तुम कैसे संतान उत्पन्न कर लोगे, पहले इन सब के बारे में तो जान लो पहले। और नारद जी ने उनको बोला कि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ जी करना चाहते हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिता की आज्ञा है क्या एक्चुअली में? तुम्हें पता है तुम्हारे पिता क्या चाहते हैं तुमसे? अब भैया ये बोल दिया, अब परेशानी पर तो क्लियर था कि हाँ भाई संतान उत्पन्न करनी है।
अब उन्होंने जब बोल दिया तो पता है क्या चाहते हैं। अब कन्फ्यूजन खड़ी हो गई और पता नहीं भाई क्या चाहते हैं क्या उसके पीछे क्या छुपा हुआ शब्द है उसके अंदर, ये कैसे पता चलेगा। मतलब बड़ी कन्फ्यूजन खड़ी हो गई। तो अच्छा, ये जो हर्यश्व हैं इन्होंने कोई नारद जी से सामने से जाके बोला नहीं था कि आप हेल्प कर दो हमारी। ऐसे ध्रुव महाराज हैं, कोई सामने से आके थोड़े ना बोला था हेल्प कर दो। या जो प्रहलाद महाराज की जो माता है वो भी नारद जी से कोई हेल्प नहीं मांग रही थी, और ना ही चलो नारद जी ने हेल्प की, वो देवताओं को बोला भाई मत मारो, फिर अपने आश्रम में ले गए। तो उनकी माता ने तो ये नहीं बोला कि भाई कुछ सुनाओ, भाई कुछ आपके यहाँ आ गए हो, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दे दो। वो खुद ही दिए जा रहे हैं, और प्रहलाद महाराज ने सुना भी उस ज्ञान को। तो जो वैष्णव है, वैष्णव ये इंतज़ार नहीं करता कि कोई सामने से आके बोलेगा हाँ जी कुछ बताओ, कुछ है आपके पास बताने के लिए। वो तो तैयार रहता है सबको जानकारी देने के लिए, सबकी हेल्प करने के लिए। एक जो डिवोटी है वो वेट नहीं करता कि हाँ भाई कोई हमसे कोई आके पूछेगा तब बताएंगे भाई। वो तो सामने से लोगों को पकड़ के बताता है कि देखो ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, भक्ति करनी चाहिए। तो जो बेचैनी नारद जी के अंदर है वो बेचैनी हमारे में भी होनी चाहिए कि हमें प्रीचिंग करनी है। कोई नहीं कह रहा हमें, जैसे श्रील प्रभुपाद है उनको कोई कह नहीं रहा था लेकिन खुद ही गए वो। गुरु ने बोला था एक बार, अब 70 साल की उम्र में मतलब अब क्या करें, कोई दोष नहीं दे सकता था उनको अगर वो अमेरिका नहीं जाते, लेकिन वो भगवान के बारे में बोलना चाहते थे, कोई उनसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी श्रील प्रभुपाद कहे। तो ये एक भक्त का कर्तव्य है कि वो लोगों को भगवान का संदेश दे, नहीं तो उसको भजनानंद नहीं कहा जा सकता। तो क्या वो भगवान का भक्त नहीं है? दक्ष भी भगवान का भक्त है, लेकिन नारद जी और दक्ष में जो है बहुत फर्क है उनकी सोच के अंदर, है ना। तो अब ये श्लोक बोल दिया नारद जी ने और उसका मतलब एक्सप्लेन नहीं किया। अब भाई अपने आप सोचो मतलब। तो अगले पूरे अध्याय के अंदर उसका मतलब सोच रहे हैं, जो वो हर्यश्व है उसका मतलब सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने सोचा कि एक राज्य जो भूमि है, भूमि पे एक ऐसी जगह है, तो भूमि क्या है? तो उन्होंने बोला भूमि जो है वो कार्य क्षेत्र है, क्षेत्र। ऐसे भगवत गीता में भी एक्सप्लेन किया गया ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो भूमि जो है वो कार्य क्षेत्र है कि वहाँ पर आप एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी भी तरह का कार्य कर सकते हो, है ना। उसको आप शरीर भी मान सकते हो, ये शरीर भी जो है कार्य क्षेत्र है। भगवत गीता में तो शरीर कोई क्षेत्र के रूप में एक्सप्लेन किया है। फिर क्षेत्रज्ञ उन्होंने बोला कि दो हैं, भगवान और जीव, है ना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जब नारद जी ने बोला कि एक ही वहाँ पे वो राजा है, वो राजा है षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान। तो जब उन्होंने आपस में बैठ के 10,000 लोगों ने सोचना शुरू किया, क्योंकि उनका मन निर्मल हो चुका था, तो वहाँ पे पहुँच गए कि भैया ये जो है
जो एक व्यक्ति की बात हो रही है वो भगवान के बारे में बात हो रही है, वो भगवान है। और फिर उन्होंने, नारद जी ने कहा था एक ऐसा छेद है जहाँ पे कोई घुस गया बाहर नहीं निकल सकता, है ना। तो इसके 3 अर्थ हैं उसके। पहला अर्थ जो है, जो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो छेद है वो है फैमिली लाइफ। जिसने शादी की वो जो घुस गया फैमिली लाइफ में, बाहर ही नहीं निकलेगा वो उसके अंदर गया भैया, मर के बाहर निकलेगा। और उसको निकलने की कोशिश करता है, सब डांट डपट के उसको बिठा देता है, बढ़िया क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा तू उसको कहते तो ये रहा है भाई, और जब तू बूढ़ा हो जाएगा फिर हम तेरा अपमान करेंगे, और जब मर जाएगा उठा के जला देंगे भैया, तेरे को काम ख़त्म हो जाएगा, तेरी भी जान छूटी हमारी भी जान छूटी, जीते जी तेरे को नहीं जाने देंगे हम तो हमारे लिए कमाता रहे भाई एक तो दूसरा मतलब इस छेद का जो है वो श्रील प्रभुपाद और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कह रहे हैं छेद का अर्थ है बिल स्वर्ग, पताल लोक, कि उल्टे सीधे काम किए पताल लोक चले गए। पताल लोक में भी ऐसा नहीं है कि चारों तरफ सांप ही सांप हैं, परेशानी है, और भी आराम से रहते हैं सांप भी वहाँ पे, है ना। और सूर्य का प्रकाश वहाँ पहुँचता नहीं है, तो उनको वो कहते ज़रूरत ही नहीं है हमें सूर्य के प्रकाश की। वहाँ पे वो सांपों की मणियाँ इतनी प्रकाशवान है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए उसका नाम ही बिल स्वर्ग है, कि है वो बिल लेकिन स्वर्ग के समान ऐश्वर्यशाली है। सारी सुख सुविधाएं सांपों के एंगल से अगर दृष्टि से देखें, सब सुविधाएं वहाँ पर हैं, सब मौज से रहते हैं आराम से, है ना। तो तीसरा जो छेद है वो उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैकुंठ है, यद गत्वा आना निवर्तन थे, जहाँ एक बार गए वापस नहीं आएंगे भैया। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वो जो छेद है उसको हम परिवार माने, गृहस्थ जीवन माने, या उल्टे सीधे काम करके पाताल में चले जाएं, या भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएं, वो हमारे पर निर्भर करता है। और फिर बात हुई कि वहाँ पे एक वैश्या रहती है, और वैश्या जो है हर 5 मिनट में कपड़े चेंज करती रहती है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े डालेगी वो तो उन्होंने हरियाशफों ने बैठ के सोचा ये कौन है वैश्या। तो फिर उन्होंने ये निर्धारित किया है जो वैश्या है ये बुद्धि है। अभी ये सोच रही है, अभी ये सोचना शुरू कर देगी, अभी ये सोच रही है, अभी वो सोचना शुरू कर देगी। हर 5 मिनट में नए नए आइडिया आते हैं दिमाग में, नहीं ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब वो करते हैं, दिमाग में आइडिया चलते रहते हैं तो वो आइडिया जो है वो लगाना किसको पड़ता है, दिमाग ने तो, बुद्धि ने तो आइडिया सोच लिया, उस आइडिया को करेगा कौन, वो करेगा तो जिसकी बुद्धि है उसी को करना पड़ेगा ना। तो जो उस वैश्या का पति है वो जीव है, वैश्या का पति वो बेचारा लगा हुआ है कि अभी ये आइडिया आया इसके पीछे भागो, वो आइडिया आया उसके पीछे भागो, वो आइडिया आया उसके पीछे भागो। वो भाई यही काम में लगा रहेगा कि भैया आइडियाज़ आ रहे हैं उसके पीछे भागते रहो। और फिर बात आई कि जो एक नदी है 2 दिशाओं में बह रही है ना। तो उन्होंने ये नदी कौन सी है, ये नदी है भौतिक प्रकृति, जिसमें लगातार सृष्टि भी हो रही है और प्रलय भी हो रही है ना। लगातार सृष्टि हो रही है, लगातार प्रलय हो रही है, 2 दिशाओं में भाग रही है। और फिर उन्होंने बोला था कि एक घर है जो कि 25 तत्वों से बना हुआ है। वो दोबारा से यहाँ पर भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान उन 25 तत्वों के स्वामी हैं,
जिसमें मन भी आ गया, इंद्रियां आ गई, सारे पंच महाभूत आ गए, कर्मेंद्रियां आ गई, जीव आ गया, सब चीज़ें उसके अंदर आ गई। और फिर और क्या रह गया? आत्मा परमात्मा भी नहीं, वो रह गया एक वो यंत्र है जो चल रहा है, यंत्र है, और जो सामने आ रहा है ड्रिल मशीन की तरह, जो आएगा भैया छेद कर देगा उसमें। तो वो यंत्र कौन सा है? वो काल है, समय है, वो चल रहा है, जो सामने आएगा काटता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, जो सामने आएगा उड़ा देगा उसको। और क्या रह गया? एक चीज़ और रह गई, हंस, है ना? एक हंस भी है वहाँ पे जो अलग अलग आवाज़ें कर रहा है। तो वो जो हंस है वो शास्त्र है, जो शास्त्र हैं, हंस है वो अलग अलग आवाज़ें कर रहा है। इस तरह शास्त्र में भी अलग अलग शिक्षाएं दी जा रही हैं, अलग अलग शिक्षाएं मिल रही हैं शास्त्रों से। कितनी, एक श्लोक में कितनी बातें छुपी हुई हैं, नहीं? एक श्लोक बोला, निकल गए, अब भैया तुम देखो क्या करना है। कितनी, मतलब ये श्लोक बोलने के लिए कितना दम चाहिए, नहीं? नारद जी कमाल के हैं। और तो उन्होंने बोला, ये जो उन्होंने सोच लिया कि ये जो हंस है ये शास्त्र हैं जो कि अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो अब फिर दूसरा श्लोक नारद जी ने बोला था कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पिता की आज्ञा क्या है ना? तुम्हें पता ही नहीं, तुम सोच रहे हो कि जी ओ ये जो सृष्टि की रचना करनी, कि गृहस्थ जीवन का पालन करो, संतान उत्पत्ति करो, वही है जीवन का लक्ष्य। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं पिता क्या क्या। लेकिन पिता ने तो सामने बोला है कि भैया शादी करो, बच्चे पैदा करो। इस वाक्य में क्या कन्फ्यूजन हो सकती है? तो कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि पिता कौन है? नहीं, ब्रह्मा दक्ष के वाक्य में कन्फ्यूजन नहीं है कि संतान उत्पत्ति करनी है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? संतान उत्पत्ति करना कर्तव्य है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन क्या दक्ष हमारे वास्तविक पिता है? इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो, असली पिता तो हमारे शास्त्र हैं, शिक्षा शास्त्रों से मिल रही है। शास्त्र की बात को सुनो, शास्त्र की बात से गाड़ी चलेगी। तो क्या हमें शास्त्र पिता कैसे हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि देखो, जब हम एक तो बच्चे का जन्म हुआ, माँ बाप से जन्म हुआ, लेकिन जब उसका संस्कार जनेऊ, उसका जब उसको जनेऊ डालते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं, तो वो शास्त्रों की शिक्षाओं के अनुसार ही तो करते हैं, तभी द्विज बनता है ना। तो वो उसको दूसरा जन्म बोला जाता है। तो दूसरा जन्म जो है वो शास्त्रों की शिक्षाओं के अनुसार हुआ, तभी द्विज बना। तो शास्त्र माता पिता बन गए ना? नहीं, पहले जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ माँ बाप से, लेकिन जो दूसरा जन्म हुआ वो तो शास्त्रों से हुआ, तो शास्त्र माँ बाप बन गए। तो अब ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर विचार कौन करेगा? ये विचार करना हमारा ही तो कर्तव्य है। अगर हम उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे तो फिर मतलब कैसे बात बनेगी? फिर कैसे बात बनेगी? तो नारद जी ने जब बोला था कि शास्त्रों की, पिता की आज्ञा का पालन करो, तो उसका मतलब था, ये नारद जी ने नहीं उनको समझाई बात, वो सारे आपस में बात करके खुद इस निष्कर्ष तक पहुंच गए, क्योंकि उनका चित्त निर्मल था।
उनका चित्त निर्मल था, खुद ही सोच के ये बात यहाँ तक पहुँच गए वो। नारद जी ने नहीं उनको एक्सप्लेन किया था। तो जब उन्होंने यहाँ तक ये बात सोच ली, फिर उन्होंने बोला कि तो अब शास्त्रों की शिक्षाएं क्या हैं। अब शास्त्रों की शिक्षाओं के ऊपर उन्होंने जब सोचना शुरू किया तो उन्होंने कहा है प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है, तो हम प्रवृत्ति मार्ग पे क्यों जाएं। हम तो प्रवृत्ति मार्ग, जो प्रवृत्ति मार्ग है, भोग का मार्ग है, वो भी तो आखिरी में निवृत्ति की ओर ही लेके जाता है, तो सीधा निवृत्ति की ओर ही जाते हैं भाई। जब जो उद्देश्य है प्रवृत्ति का, भोग का, वैराग्य है, वैराग्य सामने दिखाई दे रहा है हमें, तो उसी का क्यों ना हम सीधा पालन करें। तो उन्होंने कहा भैया सीधा निवृत्ति मार्ग लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे, अब हम शादी नहीं करना चाहते। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि भोग में लगना, भौतिक गतिविधियों में लगना जो है वो पिता का असली आदेश नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में हर तरह की शिक्षा है, भोग की भी शिक्षा है, वैराग्य की भी शिक्षा है। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम किन शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं, कौन सी शिक्षा हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस शिक्षा से जो है हमारा कल्याण होगा। ये जब हम दिमाग में लेके आएंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी। फिर अब जो प्रजापति हैं उन्होंने कहा कि चलो भैया, अब तो साधु संतों के बीच में रह ही रहे थे, उन्होंने कहा था यही मार्ग समझ में आ रहा है। तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और जो है यति धर्म का पालन के लिए प्रवृत्त हो गए वो। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यहाँ से ये समझ आती है कि एक गुरु और शिष्य का क्या कर्तव्य है। जो गुरु है उसका ये कर्तव्य ये नहीं है कि शिष्यों से पैसा ले और उनको बोले भैया पैसा दो, मैं आराम से रहता हूँ और तुम भी आराम से रहते रहो। ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है कि शिष्यों को सही मार्ग पे लगाए, शिष्यों को जो उनके लिए उचित है उस मार्ग में उनको लगाकर उनको समय समय पर मार्गदर्शन देता रहे। ऐसा नहीं है कि सांसारिक कार्य करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाओ, है ना। जैसे एक गुरु महाराज के एक शिष्य हैं, वो बार बार महाराज से पूछ रहे होंगे कि महाराज क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो महाराज ने, जैसे ब्रह्मा जी ने इनको देखा और नारद जी ने देखा कि हृदय में परमहंस मार्ग की इच्छा है, तो वैसी शिक्षा थी। ऐसे उन्होंने बार बार पूछा क्या करूं, महाराज ने देखा इसके हृदय में भोग की इच्छा है, तो बोला तुम बड़ा आदमी बन कर दिखाओ। तो अच्छे बड़ा आदमी बनकर दिखाता, और बड़ा आदमी बन जाओ भाई। और बड़ा आदमी बन भी गया, क्योंकि हमारा गुरु ने बोला था बड़ा आदमी बन भी गया वो। और पीछे मेरे को कोई बता रहा था कि वो नशा भी करता है। तो ऐसे बड़े आदमी बनने से क्या फ़ायदा, अच्छा है तो ब्रह्मचारी बने रहते भाई। नहीं, कितने पैसे हैं आपके पास? अरे मेरे पास 500-700 करोड़ होगा। तो फिर आप वो अम्बरीश प्रभु की तरह, तो आप जो हैं, जो प्रभुपाद के शिष्य अम्बरीश प्रभु के इतने बड़े आदमी हैं और फिर भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। आप में वो ताकत तो थी नहीं, आप बड़े आदमी बन गए, चलो भैया अब नशा करना शुरू कर दिया। पहले तो नशा नहीं कर रहे थे, हाँ, अब नशा करना शुरू कर दिया, और जो पहले से भी खराब स्थिति में घुस गए। नहीं, उसका क्या फायदा। तो अब वो जब नारद जी ने बोला अच्छा भैया इनका तो कल्याण हो गया, तो नारद जी वहाँ से निकले और दक्ष के पास पहुँचे। और दक्ष को कहा
कि भैया तुम्हारे जो देखो राजा दक्ष, तुम्हारे जो 10,000 पुत्र हैं, अब उनके हृदय में तो वैराग्य आ गया, वो तो यति धर्म का पालन करेंगे, वो वापस आने वाले नहीं है अब तुम्हारे पास में। वो उसका दिमाग खराब हो गया दक्ष का, ये क्या है भैया, मेरे इतने सुयोग्य पुत्र तुमने पथ भ्रष्ट कर दिए। लेकिन बोला नहीं कुछ, राजा दक्ष ने उनको बोला नहीं कुछ। नारद जी तो ये कह गए चले गए, और दक्ष एकदम गुस्से में। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने शांत किया, कोई बात नहीं हो गया, दोबारा से ट्राई करो। तो दोबारा से 1000 पुत्र 5 जनी से उन्होंने दोबारा उत्पन्न किए। उनका नाम रखा सबलाश्व। और वो 1000 पुत्र हैं। उन्होंने पूछा, हाँ जी डैडी क्या करना है? तो भैया संतान उत्पत्ति करो, और उसके लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। और तपस्या करने के लिए वो भी वहीं गए जहाँ पे कि हरेश्वर गए थे। वहीं पहुँच गए वो, और तपस्या के उनका हृदय भी निर्मल हो गया। और नारद जी वहाँ से वापस पहुँच गए उनके पास। अब नारद जी ने कहा, अब इनको क्या बोलूँ, उनको तो बोली थी एक बात, अब दोबारा दोहराना अच्छी बात नहीं है। तो नारद जी ने कहा, तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सारे। 1000 लोग, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, और तुम्हें अपने भाइयों से कितना प्रेम है, वो हरेश्वरों से। तो कितने तुम भाइयों के प्रति कितने तुम प्रेम रखने वाले हो अपने बड़े भाइयों से। तो जो तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया वो क्यों नहीं करते तुम? तो उन्होंने कहा ये सही है। ये लाइन बोली और निकल गए। इस बार वो दक्ष के पास नहीं गए क्योंकि अब नहीं आता उसके पास। तो जो 1000 पुत्र हैं वो भी जो हैं वो वापस यति धर्म का पालन किया। एक बार आमने सामने हो गए दक्ष और नारद जी, और दक्ष तो अपनी जगह पे बैठे रहे, गुस्से में था, और नारद जी उसके पास गए चल के, और क्या हाल है? 11,000 बेटे मेरे भगा दिए तुमने, पूछ रहे हो क्या हाल है? तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर वो नारद जी को क्या जरूरत थी उनके पास जाने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने ये नारद जी की जो मन की स्थिति है उसका वर्णन किया। उन्होंने बोला कि नारद जी सोच रहे थे कि मैंने ध्रुव का कल्याण किया, प्रहलाद का किया, इतने सारे लोगों को, प्राचीन भरषित का किया, उनके बच्चों का, प्रचेताओं का किया, ये दक्ष के 11,000 पुत्रों का किया, ये दक्ष रह गया, इसका भी कल्याण करता हूँ, कोशिश करता हूँ कल्याण करने की। तो कोशिश अभी क्यों कर रहे हो आप? वो अभी कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है उसका हृदय द्रवित होता है, उस समय उसको आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे चित्रकेतु है, चित्रकेतु को पर्वत मुनि और नारद जी इकट्ठे गए थे, उनको जब उनके पुत्र की हर्ष शोक उसकी जब देहांत हो गया था ना, तो दुखी था, तो उस समय नारद जी गए, नारद जी ने उसको समझाया, मान गया। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उस समय वो सामने वाले की बात को सुन लेता है, भक्ति को स्वीकार करने की संभावना खड़ी हो जाती है। लेकिन दक्ष ने उनको सामने से, जैसे ही दक्ष के सामने गए और दक्ष ने नारद जी को बोला, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया, कि साधु लिंगेन, तो साधु का वस्त्र धारण किया हुआ है लेकिन हो तुम असाधु। तुम साधु हो नहीं, हो तुम असाधु। और
ना नस मतलब ना का मतलब होता है हमें, हमें तुम मतलब साधुओं की तरह दिखा रहे हो अपने आप को, साधु का वेश भी धारण किया हुआ है, लेकिन तुम एक्चुअली में असाधु हो। पर पूछेंगे असाधु कैसे हैं भाई, तो उन्होंने बोला असाधु अकारी अर्भ का नाम, क्योंकि तुम असाधु वाले, तुम दुष्टों वाले कार्य कर रहे हो ना। तो भाई दुष्टों वाला क्या काम कर दिया? उन्होंने कहा अर्भ का नाम, वो छोटे छोटे बच्चे थे, तुमने उनको असाधु, तुमने असाधुकारी, तुमने उनको गलत उनको शिक्षा दे दी, उनको भटका दिया, तुमने भटका दिया तुमने उनको। और भटका के अच्छा भला वो गृहस्थ धर्म में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, और तुमने भिक्षोर मार्गा प्रदर्शिता, तुमने उन्हें भिक्षुओं का, सन्यासियों का रास्ता दिखा दिया तुमने उनको। क्या ज़रूरत थी तुमको दिखाने की? अगर तुम बोलते हो कि वैराग्य, उनको वैराग्य का पालन करना चाहिए, अरे वैराग्य का पालन भी कर लेंगे, वैराग्य तुम्हारे कहने से थोड़ा ना आएगा। वैराग्य तो आएगा जब वो दुख झेलेंगे, तो अपने आप उस दुख से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अब आप सोचो कि एक पिता ये सोच रहा है कि मेरे बच्चों को दुख झेलने दो, नहीं, कितनी अजीब सी बात है कि पिता ये कह रहा है कि यार गृहस्थ आश्रम में उनको जाना चाहिए था, अरे वहाँ दुख मिलेंगे, मिलने दो, जब दुख मिलेंगे तो वैराग्य आ जाएगा। अरे जब सीधा वैराग्य आ रहा, नहीं सीधा वैराग्य, उन्होंने बोला सीधा वैराग्य जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं दक्ष की मानसिकता को, कि जब तुमने बोला ना वैराग्य धर्म का पालन करो, ये 7, 8, 10 दिन चलेगा, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वैराग्य टिकता नहीं है, जब तक अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी महाप्रभु को बोला था ना कि आपने इतनी 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, भैया कैसे टिकेगा संन्यास? आपके पास ज्ञान होगा, वैराग्य हृदय में प्रवेश करेगा, तो ही तो आपका संन्यास आश्रम में मन लगा रहेगा, नहीं तो वैराग्य अंगीकार करना एक बात है, उसको पालन करते रहना दूसरी बात है भाई। तो वो 7-8 दिनों का है ये वैराग्य, ऐसे चलता है, ज़्यादा लंबी आयु नहीं होती उस वैराग्य की। और नारद जी मन में सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी बात होती तो तेरे वो बेटे आए क्यों नहीं वापस, जो 10,000 वाले हैं, वो जो पिछले 10,000 थे उनको तो अब कई वर्ष हो गए, वो तो वापस नहीं आए भाई, तेरी बात कट गई। और फिर दूसरी जो बात कटी, वो दूसरी बात कटी कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि भागवतम में लिखा हुआ है 7:9-45 में, तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा, कि जो कृपण होता है ना, जो जिसको ज्ञान नहीं होता, जो यही सोचता है कि इंद्रिय भोग ही है, वही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा जो व्यक्ति है वो बहु दुख भाजा, बड़े दुख झेलता है, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होती उसकी, फिर भी मन तृप्त नहीं होता उसका वो लगातार दुख झेलता रहता है, लगातार दुख झेलता रहता है। इसका क्या उदाहरण मिल सकता है हमें कि दुख झेल रहा है और फिर वापस, अब वो एक बार दुख झेल लिया तो फिर उसको उस दुख के पास नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो वापस उस दुख के पास जाता है, फिर मार खाता है, दुख झेलता है, फिर थोड़ी देर विचलित रहता है, फिर दोबारा उस दुख के पास चला जाता है। तो उसका श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जैसे एक स्त्री है, वो प्रसव वेदना सहती है, जब बच्चा पैदा होता है कितना कष्टदायक होता है माँ के लिए, नहीं? आजकल तो बेहोश करके सिजेरियन करते हैं और निकाल देते हैं बच्चा बाहर आजकल तो फिर भी जो वो 9 महीने का जो समय होता है, बड़ा परेशानी वाला समय होता है, नहीं? तो
तो वो एक बार बच्चा प्रसव वेदना सही, एक बार ही वो बच्चा पैदा करने की तकलीफ़ झेली और बहुत ही भयंकर तकलीफ़ होती है, तो दोबारा बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए फिर, लेकिन दोबारा भी बच्चा पैदा कर लेते हैं, नहीं फिर दोबारा बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए भागवतम में बोला गया कि तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा, कि जो कृपण व्यक्ति है जिसको जानकारी नहीं है वो मतलब बार बार वो एक दुख को सामना करेगा फिर भी बाज नहीं आता, वो फिर भी सुधरता नहीं है। वो कहता है भैया, क्योंकि मन से इंद्रियों से उसके वेग के सामने सरेंडर कर देता, वो घुटने टेक देता उसके सामने कि जो होगा देखेंगे, अब तो मतलब ऐसे होके ही रहेगा, अब जो भी है दुख है सुख है भैया, अब इसको झेलते रहेंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हो जाते हैं। तो जो राजा दक्ष का ये पॉइंट था कि वो दुख झेलेंगे तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा। और फिर हम पूरे संसार को देख रहे हैं, लोग दुख झेल रहे हैं, किस में वैराग्य आ रहा है? किस में वैराग्य आ रहा है? किसी में वैराग्य नहीं आ रहा। और लोग दुखों का प्रतिकार करने के लिए तरह तरह के साधन जो हैं उसको साधनों का प्रयोग कर रहे हैं कि रोग आएगा तो रोग से बचने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होने चाहिए, डॉक्टर्स आसपास रहने चाहिए। अरे वो दुख आ क्यों रहा है भाई? वो दुख का कारण पे तुम काम नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हो, मतलब क्या है? और आखिर में तो मरना ही है। पहले भी लोग मर ही रहे थे, पहले लोग बल्कि शांति से मरते थे। अब तो जब तक उसको सुइयाँ चुभा चुभा के उसको सारा शरीर को छेद नहीं देंगे, हाँ, और उसका सारा पैसा नहीं निचोड़ लेंगे जब तक, तब तक हॉस्पिटल वाले कहाँ ही छोड़ते हैं, तब तक कहाँ ही छोड़ेंगे उसको, पूरा निचोड़ लेते हैं उसको। तो दुख तो हम बढ़ा रहे हैं, पैसा अगर हमारे पास है या वो हेल्थ मेडिकल वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, उससे तो दुख बढ़ रहे हैं, घटका रहे हैं उससे, तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। और फिर भगवान पर जो है आस्था भी घट रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस मत लो, लेकिन ये सोचना कि यही हमारा बचाव करेगी, वो अच्छा विचार नहीं है। अगर हम अपनी चेतना को उसी में जाके भौतिक साधनों में लगा देंगे, भगवान की भक्ति से विमुख होते जाएंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने एक लेख में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो दुखों से बचने का जो भौतिक उपाय हैं वो दुखों से भी ज़्यादा घृणित है। कि दुख तो परेशानी देने वाले हैं ही, लेकिन उन दुखों से बचने का जो उपाय करने की जो उपाय हैं वो उससे भी ज़्यादा घृणित हैं, उससे भी ज़्यादा निंदनीय है। तो अगर हम अपनी चेतना उसी में लगा देंगे। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति था कलकत्ता में, उसको मरने से बहुत डर लगता था क्या मर ना जाऊँ क्या करूँ। जैसे वो माइकल जैक्सन था ना, वो उसको भी मरने से बड़ा डर लगता था उसको। उसने पता नहीं दुनिया भर की उसने अपने शरीर में बदलाव कराए कि मैं मरूँ नहीं, और कम उम्र में मर गया वो है। बहुत सारे डॉक्टर रखे हुए थे, लेकिन वो समय से पहले ही मर गया वो बूढ़ा नहीं हुआ वो बुढ़ापे से पहले ही राम नाम सत्य हो गया उसका कि भैया चलते हैं अब यहाँ से। तो निंदनीय है ना, आप जितना भौतिक उपाय करोगे वो उन दुखों से, जो दुख आने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो उसने सोचा, मरने से बहुत डर रहा था वो, तो उसने कहा जब मरूंगा तो यमदूत आएंगे मुझे लेने के लिए, तो अब ऐसा क्या करूं कि यमदूत जो है मुझे लेके न जा पाए। नहीं,
यमदूत आए लेकिन मुझे लेके नहीं जाए वो। तो उसने कहा कि अगर मैं अपने पूरे शरीर पे मल लगा लूँगा तो गंदा होऊंगा, दुर्गंध आएगी, तो यमदूत लेके नहीं जाएंगे। फिर गंदा है ए छोड़ो इसको कितनी दुर्गंध आ रही है। तो उसने अपने पूरे शरीर पे मल लगा के घूमता था वो 24 घंटे। ओ भाई, लेकिन क्या मरने से बचेगा वो? मर के रहेगा भाई, नहीं। तो ये जो भौतिक उपाय हैं दुखों से बचने का, वो अपने शरीर पे मल लगाने के समान है। उससे दुर्गंध आएगी, मरने से फिर भी नहीं बचेंगे, और आगे जो दुखों से बचा जा सकता था वो मौका भी हाथ से चला गया, क्योंकि हमने अपनी पूरी चेतना जो है वो भौतिक दुखों से अपने आप को बचाने में हमने लगा दी। भगवान का भजन तो कैसे करेंगे, उसके अंदर भगवान का भजन हो ही नहीं पाएगा, नहीं। तो जो राजा दक्ष है, राजा दक्ष की जो वो सोच रहे थे कि वैराग्य आ जाएगा अपने आप, वो उनकी बात मतलब अच्छी नहीं थी। उनकी बात जो है वो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें तत्व नहीं है उसके अंदर। हम कितने ही उदाहरण देखते हैं जिनके ऊपर ये राजा दक्ष की बात पूरी नहीं उतर रही। अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो मतलब लाखों में 1-2 लोग ही हैं जो करने हैं। बाकी लोग तो ना उनकी पहले से रुचि है, ना सुन के रुचि आ रही है। दोनों तरफ से मतलब पूरी तरह से विमुखता के अंदर फंसे हुए हैं वो। तो राजा दक्ष की बात बेसिकली मानना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर दो, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि राजा दक्ष की एक मानसिकता है और एक नारद जी का जो मार्ग है, वो 2 मार्ग हैं। वो दोनों, और राजा दक्ष ने बोला कि मैं भी तो भगवान की सेवा ही कर रहा हूँ, मैं भी तो भगवान की सेवा ही कर रहा हूँ। मुझे सृष्टि करने के लिए मुझे ब्रह्मा जी ने बोला है तो कर रहा हूँ ना मैं, ऐसे कोई दिमाग थोड़ा खराब है मेरा। मैं भी तो एक आज्ञा मान के चल रहा हूँ मैं भी तो आप जो है वो क्यों पथ भ्रष्ट कर रहे हो भाई? वो आज्ञा का पालन कैसे होगा? नहीं तो राजा दक्ष का मार्ग आ गया और इधर नारद जी का मार्ग आ गया। दोनों मार्ग जो हैं उनके अपने राजा दक्ष के मार्ग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत है, उसके अपने लाभ है। हमारे मतलब गृहस्थ धर्म ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब है, घृणित है, ऐसा नहीं है। जैसे अब जो महाप्रभु के अधिकतर जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो ज़्यादातर तो सारे गृहस्थी थे। चाहे श्रीवास ठाकुर को देखो, अद्वैताचार्य को देखो, बाद में नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के कहने से विवाह किया उन्होंने। जिसको भी देख लो सब ज़्यादातर तो गृहस्थी थे। मुकुंद है, बुद्धिमंत खान, ये सारे लोग बेसिकली सारे भक्त। एक सिर्फ जो हम देखते हैं गदाधर पंडित हैं, और जो महाप्रभु के साथ ही रहते थे पुरी में, स्वरूप दामोदर जो हैं, वो इस तरह के लोग तो गिने चुने थे ना, जो कि जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। ऐसे लोग तो गिने चुने थे, अधिकतर लोग तो गृहस्थ थे। तो गृहस्थ में रहना अपने आप में ऐसा खराब नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर किस प्रकार वैराग्य विद्या का पालन किया जाए, किस प्रकार अपनी चेतना पूरी तरह से भगवान के ऊपर निवेशित की जाए, इसके लिए कदम कदम पे जो है
भक्तों के मार्गदर्शन की अपेक्षा है, मार्गदर्शन लगेगा उनका। बिना मार्गदर्शन के बेसिकली बात नहीं बनती। तो अब हमें चुनाव करना है कि हम राजा दक्ष का मार्ग लें या नारद जी का मार्ग लें। दोनों मार्गों में, दोनों मार्ग प्रशस्ति की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन जो वैराग्य है, वैराग्य अगर हम गृहस्थ में रहते हुए भी अगर हम वैराग्य को अगर हम प्राथमिकता दें, उस वैराग्य से जब मन शांत हो तो उससे हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो गृहस्थ धर्म भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर वो गृहस्थ धर्म उस छेद की तरह हो जाएगा जिसमें घुस के बाहर ही नहीं निकल रहे, तो फिर ऐसा गृहस्थ धर्म है उसका, फिर तो वो गृह मेधी हो गया, फिर वो गृहस्थ नहीं रहा, फिर वो नहीं। तो गृहस्थ धर्म में पालन करने से बहुत सावधानी पूर्वक पालन करने की आवश्यकता है गृहस्थ धर्म को। ऐसा नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति की छूट मिली हुई है जो मर्जी करो। पूरी सावधानी से जो है भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके ऊपर अभी पंजाबी बाग जाऊंगा यहाँ से, वहाँ पे इसके ऊपर और आगे डिस्कशन करूँगा इसके ऊपर। तो राजा दक्ष ने उनको बोला, नारद जी को, कि आप जहाँ जाते हो वहाँ पे झगड़ा करवा देते हो, तो आपके पास ताकत है पूरे संसार में भ्रमण करने की, मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपको श्राप देता हूँ, आप एक जगह पे ज़्यादा देर ठहर नहीं पाओगे, ठहरते हो तो झगड़ा शुरू हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये एक्चुअली में श्राप नहीं, वरदान है। जो भक्त हैं, वो जो हमारे वैष्णव है, वो तो हैं ही परिव्रजकाचार्य, उनका काम ही परिव्रजन करना है। उनका काम ही है कि जगह जगह जाएं और जाके प्रचार करें। तो आप अगर बोलो कि हम तो प्रचार, हमारे में क्षमता नहीं है प्रचार करने की, आप में प्रचार करने की क्षमता नहीं है, तो आप प्रचार के अवसर खड़े कर सकते हो, आप लोगों को जोड़ सकते हो, जिससे कि कोई भी भक्त जाएगा, उनको जिसमें वो ताकत है वो उनको भक्ति के बारे में बता सकता है। ये काम हम सब कर सकते हैं, नहीं? ये काम करने में कोई, इसके लिए बहुत ज़्यादा शास्त्रों की जानकारी नहीं चाहिए। एक ठीक ठाक जानकारी हो, भगवत गीता पढ़ी हो, उससे आप शास्त्रों को कुछ बोल के आप किसी को समझा पाओ, उतना बहुत है। आगे फिर जो और परिपक्व भक्त हैं उनको आप मौका दो, उन लोगों को बात करके उनको भक्ति करने के लिए प्रेरित करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास जा रहे हैं सिर्फ धन एकत्रित करने के लिए, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। हम लक्ष्मीपति के दास हैं। भगवान जब चाहेंगे अपनी योजना के अनुसार भगवान धन इत्यादि का प्रबंध कर ही देंगे जितना हमें चाहिए होगा। तो एक भक्त जो है धन उपार्जन के लिए, धन एकत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता। उसका मकसद यही रहता है कि वो अधिक से अधिक लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़े। यहाँ तो आप खुद प्रचार कीजिए, आप नहीं कर सकते तो दूसरे भक्तों को प्रचार करने का अवसर दीजिए। तीसरा कोई रास्ता है नहीं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर समझो हम अपने घर में ही उलझे रहेंगे बेसिकली। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी गए थे और वहाँ पर महाप्रभु से मिले थे, तो महाप्रभु ने उनको बोला, अब तुम निकल के आ गए भाई, वो अंधे कुएं से बच गए तुम तुम बच गए। और फिर महाप्रभु ने बोला कि देखो तुम्हारे पिता और चाचा वो अभी भी गिरे हुए हैं उस गर्त के अंदर, वो निकलने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, है ना। जबकि
गोपाल और हिरण्य मजूमदार, वो दोनों जो है वो वैष्णवों की सेवा कर रहे थे, धन से भी सेवा कर रहे थे, मन से भी सेवा कर रहे थे, तन से भी सेवा कर रहे थे, लेकिन घर के प्रति वैराग्य नहीं था। इसलिए महाप्रभु ने बोला देखो तुम बच गए, वो भी गिरे हुए हैं उसके अंदर, है ना। तो भक्तों की सहायता करना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है अपने आप में। हमें सामने से वैराग्य अपने हृदय में लेके आना पड़ेगा। वैराग्य आएगा तो बचोगे। घर में रहो, वैराग्य का पालन करके घर में रहोगे और अधिक से अधिक भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है उसके ऊपर विचार करोगे तो गाड़ी चलेगी, ठीक है। और तो नारद जी ने श्राप भी स्वीकार किया उनका, दक्ष का।